अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं लिशफा मिर्ज़ा आपकी केमिस्ट्री टीचर यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री न्यू कोर्स फर्स्ट ईयर पे लेक्चर्स। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दूंगी कि हमारा ये जो केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस है किस तरह डिज़ाइन किया गया है। बेटा इससे पहले अगर आप 9th 10th के लेवल पे देखो, जो फर्स्ट ईयर का प्रीवियस सिलेबस था उसमें अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के नाम से, और उसके अंदर एटम, आयन, मॉलिक्यूल, यहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते थे। लेकिन अब आपको पता है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और 9-10 के लेवल पे जो चीज़ें थी उनको 9-10 के लेवल पे ही वाइंड अप कर दिया गया है। अब आपको जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, हमारा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है पीरियोडिक टेबल से। तो इट्स मीन कि हमने अब चीज़ों को बेसिक से थोड़ा हट के थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर समझने की कोशिश करनी है। बट आज का क्योंकि हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन पे है तो मैं कोशिश करूँगी हम बिल्कुल इसको बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें, ठीक है। फर्दर इसमें आपको थोड़ी सी अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करना पड़ेगा इन लेक्चर्स को समझने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी पहले से एडवांस कर दी गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स आउटलाइंस के बारे में बताती हूँ। हमारे जो चैप्टर्स हैं वो प्रीवियसली होते थे 11 चैप्टर्स, और अब हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, और इन 16 चैप्टर्स को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स हैं। देन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसमें हमारे पास 16 चैप्टर्स को डिफरेंट डिवीजन्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम इसको अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और बेटा तो हमारा आज लेक्चर 1 है न्यू सिलेबस पे। तो केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ से डेफिनेशन बताऊंगी कि केमिस्ट्री है क्या। तो आपको पता है कि जो साइंस है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और हमने उस साइंस को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जब हम बात करते हैं लिविंग सब्सटेंसेस की तो हम उसको बायो के अंडर पढ़ते हैं, और अगर हम बात करें नॉन लिविंग की तो हम सब केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जितना भी हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड है ना हमारे सराउंडिंग्स में, लाइक ये फैन का मूवमेंट, ये हमारी वॉक, ये सब कुछ जो है जिसमें फिजिकल मैकेनिक्स आती है वो सब फिजिक्स का पार्ट है। और केमिस्ट्री में हम साइंस की ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशंस को देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो बेटा, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स मीन कि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री तो इट्स मीन हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जैसे उर्दू में इसको तबई खुसूसियात भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ ये बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। ये वाइट बोर्ड सॉलिड है, इसको मैं टच करूँ तो पता चले सॉलिड है। ये वाइट बोर्ड का जो कलर है वो मुझे पता चल रहा है देख के ये वाइट है। ये वाइट बोर्ड हार्ड है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल। तो इस तरह के जितने भी मैटर्स अंडर साइंस आते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। थर्ड हमारे पास आते हैं हम केमिस्ट्री में किसी भी मैटर की कंपोजिशन के बारे में देते हैं। फर्दर ये मैटर क्या होता है मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर हमारे पास है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो मेरी आदत है थोड़े से हम बुक पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बुक की लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हों, और वंस आप ये मेरा लेक्चर सुन लें आपको देन इतना जो है वो मसला नहीं होगा कि आपको बुक की लाइन समझ नहीं आ रही। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक हमारे पास है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये मैं आपको ऐसे फौरन से बता दूंगी ना, तो ये आपको सर से गुजर जाना है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो हम इसको ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेटा आपकी बुक के फर्स्ट में लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल इज़ द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सिंबल है। देखो मैं आपको समझाती हूँ सिंबल का मतलब क्या होता है। सिंबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंडिकेट करना। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री है ना वो एक बहुत बड़ी आप लोग साइंस की डिवीजन है जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट मैटर या कुछ टर्म्स है, एटम, एलिमेंट, मैटर, जो कि एक 9th क्लास में जब बच्चा आता है ना उसको फर्स्ट चैप्टर में सिखाई जाती हैं क्योंकि उसने केमिस्ट्री समझनी होती है। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप 9th 10th लेवल पे देख चुके हैं, मैट्रिक लेवल के। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। इट्स मीन अगर हम आज एलिमेंट की अरेंजमेंट को पढ़ेंगे तो हम पूरे पीरियोडिक टेबल की एक किस्म के हम पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट उसकी डिस्क्रिप्शन जो पढ़ेंगे वो हम केमिस्ट्री को हम की जो बेसिक्स उसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम केमिस्ट्री का जो सिंबल है इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि अब मैं बार बार टर्म एलिमेंट बोल रही हूँ तो अब हम आज बेसिक स्टार्ट करें कि एलिमेंट्स क्या हैं और ऐसे क्या जरूरत पेश आई थी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया गया है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैटर से। तो जो मैटर होता है ना वो हर वो चीज़ होती है इस दुनिया में जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम नाम देते हैं मैटर। तो मैटर क्या, एवरीथिंग दैट हैव मैस
एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो मैस कहते हैं वेट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये मार्कर है, तो ये 4 मार्कर्स हैं। अगर मैं इसको अपने हाथ में, चाहे ये वेट में लाइट है बट इनका कोई ना कोई वेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्पेस की बात करते हैं। बेटा देखो, अगर मैंने यहाँ मार्कर्स रख दिए हैं तो आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं उस जगह पे, जिस जगह पे मार्कर्स है, कोई और चीज़ रख सकती हूँ? मेरा हाथ आएगा ना तो वो इन मार्कर्स के ऊपर आएगा। वो स्पेस जो ये मार्कर्स ले चुके हैं ना, वो ऑक्यूपाइड है, उस पर मैं फर्दर कुछ नहीं रख सकती। मैं कुछ भी रखूँगी वो इन मार्कर्स के ऊपर आएगा, क्योंकि उनकी एक अपनी एक स्पेसिफिक स्पेस है, ठीक है। तो मैटर हर यूनियन वो चीज़ का कोई ना कोई मैस होगा और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट वुड बी मैटर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास मैटर के बेसिक कौन से फॉर्म्स। वैसे तो ऑलमोस्ट 7, 8, 9 मैटर की जो है वो फॉर्म्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर, बट हमारे पास जो बेसिक है, जो बच्चों को इस लेवल पर समझाई जाती है, वो 4 है: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो फर्दर ये कि हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, आज हमें प्रोटोटाइप को डिस्कस करना है, तो मैंने आपको बेसिक एलिमेंट बताना कि एलिमेंट होता क्या है। तो अच्छा, अब ये जो मैटर है ना, ये हमारे पास चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, प्लाज्मा फॉर्म में हो, इसकी जो प्योर फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, बिल्कुल प्योर फॉर्म, उसको हम नाम देते हैं सब्सटेंस। तो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा कि मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर मतलब खालिस, मैटर की तो कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। तो हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इस ग्लास में सारा पानी फिल हुआ हुआ है। तो इस ग्लास के अंदर अगर मैं कहूँ कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, जो पानी विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़ में, ना कोई मिट्टी है ना कोई जर्म्स, कुछ भी नहीं है, तो ये वाटर 100% प्योर है। तो इट्स मीन ये सब्सटेंस है। मैटर तो ये डेफिनेटली है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर का कोई ना कोई मैस भी होता है, वाटर की कोई ना कोई क्या होती है, स्पेस भी होती है। इट्स मीन वाटर इज मैटर। अब हमने देखना ये सब्सटेंस है कि नहीं। तो मैंने इसका सब्सटेंस प्रूफ करा, तो इसके लिए मैंने आपको मैंने ये बताया कि अगर ये वाटर बिल्कुल 100% प्योर है तो देन इट वुड कॉल्ड सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है ना, इसके ऐसे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं सब्सटेंस की। एक हमारे पास होता है एलिमेंट और एक हमारे पास होता है कंपाउंड। जो सब्सटेंस की पहली टाइप है एलिमेंट, सब्सटेंस को हम एलिमेंट तब कहते हैं, उनको सब्सटेंस जो है ना वो सेम टाइप के आइटम से बनेगा, ठीक है। और सब्सटेंस को हम कंपाउंड तब कहेंगे जब कोई कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप के, सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट टाइप के आइटम से बना होगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ड्रा किया, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे पास एक सब्सटेंस पड़ा है, उसके अंदर सारे सिमिलर है। आपको नजर आई, मैंने यहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। तो अगर इसमें सारे मैंने सेम टाइप के आइटम्स हैं, देन ये सब्सटेंस क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपाउंड की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पानी का ग्लास है, तो इसके अंदर वाटर है, और आपको वाटर का फार्मूला सबको पता है कि वो H2O होता है। और इस H2O के अंदर हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट है। ऑल्दो ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये सब्सटेंस है, लेकिन ये सब्सटेंस की कौन सी टाइप है, कंपाउंड है। और ये जो सब्सटेंस की टाइप है, ये हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सेम टाइप के आइटम्स हैं। तो बेटा अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मैटर हर वो जिसका कोई ना कोई मैस होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो मैटर है। अगर उस मैटर की प्योर फॉर्म होगी तो हमारे पास सब्सटेंस है। अगर सब्सटेंस सेम टाइप के आइटम्स बनेगा तो वो एलिमेंट है, और अगर वो डिफरेंट टाइप के आइटम्स के बनेगा तो देन वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड होगा। अब हमने यहाँ से इतनी डिस्कशन क्यों की, क्योंकि मेरा आज आपको बेसिक फोकस है पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक समझाना, कि आपको आज पीरियोडिक टेबल समझो और दोबारा आपको इसमें मसला ना हो। तो पीरियोडिक टेबल में हम पहुँच गए एलिमेंट्स के ऊपर। तो अब हमारे पास टोटल आज के ज़माने में कितनी नॉन एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 92 एलिमेंट दे ऑल आर नेचुरली ओकरिंग। नेचुरल का मतलब होता है कि ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर बाय नेचर पाई जाती है, एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, चाहे हवा में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे पानी में हो। और वैसे भी अगर हम बात करें तो हमारे 92 के 92 नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट ओशन में होती है, समंदर में होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 118 में से 92 माइनस कर दें तो हमारे पास 26 एलिमेंट्स है जो कि आर्टिफिशियल है। मैं आपको आर्टिफिशियल एलिमेंट की एक एग्जांपल भी देती हूँ जो कि मैन मेड है, इंसान ने खुद बनाई है। जैसे अगर आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसमें हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये फ्रांसीसियम है लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट। तो बेटा देखिए एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और ये जो 118 एलिमेंट्स है इनको ऐसे पढ़ना। देखिए अब अगर हमारे पास 118 एलिमेंट्स, ये सारी कुछ बेसिक्स है मैटर की, और मैटर ही हमारी पूरी दुनिया है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैस, तो हमने इसकी ही केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इट्स मीन कि जो 118 एलिमेंट्स हमें इनको एक ऐसी फॉर्म में अरेंज करना है कि हमें इनको स्टडी करना ईजी हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना ईजी हो, क्योंकि हम एलिमेंट्स को समझेंगे देन हमें मैटर की समझ आएगी, देन हम केमिस्ट्री की बेसिक्स को क्लियर करेंगे।
तो ये जो 118 एलिमेंट्स है इनको क्लासीफाई करने के लिए हमने जो टेबल बनाया है उसको प्रोटेबल कहते हैं। तो इसलिए अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये जो 118 एलिमेंट्स है ये सारा मैटर है, और ये जो सारा मैटर है इसी पे तो हमने इसी मैटर की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन को ही तो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो इट्स मीन कि इन सारी एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत ज़रूरी था, और वो जो अरेंजमेंट हमें आजकल के ज़माने में मिलती है दैट इज़ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। और ये 1, 2, 3 सालों की मेहनत नहीं है, ये 100, 200, 300 सालों की मेहनत है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहना जो सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल, इट वॉज नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑल द नॉन एलिमेंट। तो ये ज़रूरी था कि हम सारी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें। उसका रीज़न आपको बेसिस समझ आ चुका कि मैटर पूरी दुनिया है, उस मैटर पर ही हमने केमिस्ट्री पढ़ी और उस मैटर की बेसिक्स क्या हैं एलिमेंट्स, और उनमें हमारे पास एटम्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ये हमने एलिमेंट को समझ लिया। अब आपको इस लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एलिमेंट क्या होता है। मैटर की प्योर फॉर्म सब्सटेंस, और सब्सटेंस के अंदर हमारे पास होते हैं प्योर फॉर्म में एटम्स एलिमेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या है? तो पीरियोडिक टेबल जो है आपकी बुक की वर्डिंग है कि हमारे पास ये सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है और ये टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है कि जब पीरियोडिक टेबल आया तो हमारे लिए एक इनोवेशन आई थी केमिस्ट्री में, हर चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो गया था। आज हम जस्ट पीरियोडिक टेबल का मतलब समझेंगे। ये जस्ट मैंने आपको इंट्रो लेक्चर दिया है, और आज जस्ट हम पीरियोडिक टेबल का मतलब समझेंगे पीरियोडिक टेबल होता क्या है। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है टेबल और एक वर्ड है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटिशन। कोई भी दुनिया का काम वो एक खास टाइम के बाद रिपीट होगा ना, इट्स मीन वो पीरियोडिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपने अकेडमीज में जाते हो, डिफरेंट जगह पे कॉलेजेस में जाते हो, आप लेक्चर्स लेते हो ना, तो अगर आपका 4 बजे केमिस्ट्री का लेक्चर है तो आप 4 से 4 केमिस्ट्री क्लास लोगे, और देन नेक्स्ट डे पूरी दुनिया भी घूमा और आप 4 बजे आके वही लेक्चर लोगे। इट्स मीन कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आपने काम स्टार्ट किया है, तो ये पीरियोडिसिटी है। ऐसे दिन का रात और रात का दिन में चेंज होना, ये भी पीरियोडिक टेबल है। एक रिदम होता है जो एक खास टाइम पर चीज़ों का रिपीट होना। तो इसका मतलब इस पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक खास टाइम पर कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है वो पीरियोडिक है। टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब ये कि हमारे पास ये 118 एलिमेंट्स हैं, हमने इनको अरेंज करना है। तो जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म है क्या? जब एक चीज़ को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दो, एक फ्रेमवर्क बनाओ, उसमें चीज़ों को एक सिस्टम वाइज अरेंज कर दो, तो हमारे पास होता है टेबल। तो ओवरऑल हमने आपको 2 वर्ड समराइज किए हैं कि एक वर्ड पीरियोडिक है, चीज़ों का रिपीट होना आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल पीरियोडिसिटी होता है, एंड टेबल मीन्स के एलिमेंट्स को हमने एक खास अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया है। तो हमारे 2 वर्ड्स बन गए, एक पीरियोडिक वर्ड एंड एक हमारे पास क्या है टेबल। तो 118 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट हों, तो वो हमारे पास होगा पीरियोडिक टेबल। अब हम इसमें थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि मैं आप मेरे सामने 10-15 बच्चे बैठ जाएं और मैं सबको 118 एलिमेंट्स दूँ, मैं बोलूँ कि इसको आप ना क्लासीफाई करो, तो हर बच्चा अपने तरीके से 118 एलिमेंट्स को डिफरेंट टेबल्स बना देगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं उन सब टेबल को पीरियोडिक टेबल का नाम दे दूँगी? नहीं। कोई बच्चा किसी एलिमेंट को कहीं रहता है, कोई रिदम नहीं होगा, कोई उनके अंदर पीरियोडिसिटी नहीं होगी, लाइक कोई प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन नहीं होगी, सेम ग्रुप्स के अंदर सेम पीरियड्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इससे तो ये साइंटिस्ट कितने ईयर्स की मेहनत है, डिफरेंट साइंटिस्ट है, मतलब मेंडलीव्स हैं, न्यूलैंड है, डब्राइनर्स है, ये सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट एरा में काम किया और उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उनके अंदर एक खास टाइम के बाद जो है प्रॉपर्टी रिपीट हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल सब करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैंने सर्टेन एलिमेंट्स जो ड्रा किए। मैंने जैसे आपको ये पीरियोडिसिटी का मतलब समझाने के लिए सिर्फ 2 ग्रुप्स ड्रा किए हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 2 डिवीजन होती है, एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। ग्रुप का मतलब है वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड का मतलब है हॉरिजॉन्टल रोज। अगर मैं एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट लेके जाऊंगी तो इट्स मीन हम पीरियड की बात करें, अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूंगी तो इट्स मीन हम किसकी बात करें? ग्रुप की बात करें। अब देखो जरा, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास आप सबको मेटल का पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप उसको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल। जो अल्कली मेटल्स जो होती हैं इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है, अल्कली का मतलब होता है बेस बनाना, ठीक है। जब हम इन एलिमेंट्स को पानी मिक्स करते हैं ना, वाटर में डालते, तो ये सारे बेस बनाती है, तो इट्स मीन ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। और क्योंकि सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स तो ये जो सारे एलिमेंट्स इन सबकी वैलेंसी है +1, ये सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इन सारे की प्रॉपर्टी बेस फॉर्मेशन। अब हमने सिर्फ पीरियोडिसिटी देखनी है। बेटा देखो, जो लिथियम है ना, इट्स मीन वो अल्कली मेटल है, उसकी वैलेंसी +1 होगी और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अगर मैं पूरा पीरियोडिक टेबल घूम के इस तरफ से वापस यहाँ पे आऊँगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन मैं दोबारा आई तो मुझे एक अल्कली मेटल ही मिली है। फिर मैं ये पूरा पीरियड जो है 3rd पीरियड घूम के आऊँगी नोबल गैस तक, वापस आऊँगी तो स्टार्टिंग पे क्या मिलेगी? एक अल्कली मेटल मिलेगी। फिर मैं घूम के आई तो मुझे क्या मिल रहा है? एक अल्कली मेटल। तो इट्स मीन कि
स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, मेटल 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 मेटल, सबकी वैलेंसी +1 +1 +1, सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज़ की क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। तो हम जैसे कोई आम इंसान जो है इस तरह एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज नहीं कर सकता। आपको 118 एलिमेंट सडन दे दी जाएँ और कहा जाए कि आप इसको अरेंज करो इस तरह, तो हमें क्या पता कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पीरियड टेबल का होप्स आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो इसको जो हम लेक्चर्स को कुछ सेकंड्स में वाइंड अप कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के जो ये जैसे मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल। अब हम इस लेक्चर को समराइज़ करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊँगी हम किस फ्लो में चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का नाम हमारा पीरियोडिक टेबल है और आज मैंने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के लिए आपको एलिमेंट का समझना बेसिक बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपको मैटर से स्टार्ट किया और हम एलिमेंट तक गए। मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है दैट इज सब्सटेंस, और सब्सटेंस अगर सेम टाइप के एटम से बना है देन इट वुड कॉल एलिमेंट, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम से बना हुआ है देन इट वुड कॉल कंपाउंड। तो एलिमेंट हमारे पास टोटल 118 थी। देन हमने कहा उन 118 एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने कहा कि उन 118 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स के खास इंटरवल पर रिपीट हो ताकि साइंटिस्ट के लिए जो है उनको समझना ईजी हो। तो इसलिए हमने इसको पीरियोडिक टेबल में डिवाइड किया, कैटेगराइज कर दिया। तो टेबल हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म होती है और पीरियोडिक का मतलब आपको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। और उसके हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी है कि अल्कली मेटल है ना, तो अगर हम एक मेटल से स्टार्ट की पूरा टेबल घूमें देन वापस है तो हमें एक अल्कली मेटल ही मिलेगी। देन एक अल्कली मेटल से फर्दर आगे जाएंगे तो हमें अगेन एक अल्कली मेटल्स में। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समराइज है जो कि एक खास इंटरवल बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और एक ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो होप्स सो आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।